हम आपको बताएंगे आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बताया था। आज बताएंगे आपको आयत का क्षेत्रफल। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ये सम्मुख भुजा, यह भुजा के सामने की ये भुजा, इस भुजा के सामने की ये भुजा, ये सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। तो आयत जो है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं और जिसके लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई को 8 माना जाए, 8 मीटर सेंटीमीटर या कुछ भी, और गुणे चौड़ाई इसकी 4 है, तो 8 चौके 32 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर, जो भी हो वर्ग उसके साथ लगा रहेगा। यह जो है आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब इसी में तमाम प्रकार के और क्वेश्चन आपको ऐड किए जा सकते हैं कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, या आयत की लंबाई और चौड़ाई आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना कम हो जाएगा या कितने भाग कम हो जाएगा, इस तरह से पूछ सकता है। इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल जो है, आयत के क्षेत्रफल का मतलब यह है कि इसके अंदर की ये पूरी एरिया, ये क्षेत्रफल कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए इस मैदान के अंतर्गत कोई वस्तु जैसे बीज वगैरह छीटनी है, गेहूं छीटना है, तो गेहूं इस पूरे एरिया में छीटे जाएगा, या कोई भी बीज जो है इसके अंदर छीटा किया जाएगा। या फिर इसके अंदर जैसे मिट्टी पटवाना है तब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, या इसके अंदर की मिट्टी निकलवाना है तब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसी के साथ साथ आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप। परिमाप मीन्स होता है कि पर माने चारों तरफ, माप माने माप, इसके आयत के चारों तरफ की माप, मतलब लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप पर आता है। अर्थात हो जाएगा आपका लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। अगर यहाँ पर देखिए 2 ठो लंबाई है, 2 ठो चौड़ाई, यानी 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 गुणे हो जाए, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉमन लेते समय ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो इस तरह से 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। ये आपका आयत का परिमाप है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात ब्रैकेट के अंदर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, उसमें 2 का गुणा कर लीजिए, यही परिमाप होता है। यही इसके चारों बगल का परिमाप है। यानी अगर रस्सी से आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इस तरह से घेरना हो तो एक चक्कर में ये जितनी लंबाई लगेगी वही उसका परिमाप है। और अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा बदल दिया जाए, ये जो परिमाप होगा वह एक चक्कर का होगा। अगर आपसे कहता है 2 चक्कर या 3 चक्कर तार लगाना है या रस्सी बांधनी है तो उसकी लंबाई कितना होगी, तो जो एक बार का परिमाप आता है उसी में 2 या 3 या 4 का गुणा कर दीजिए तो आपकी पूरे तार की लंबाई आ जाएगी। अगर उसका खर्चा पूछता है कि 2 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से, तो उसका गुणा कर देंगे तो उसका खर्चा निकल जाएगा। और क्षेत्रफल के अंतर्गत मान लीजिए अगर इसके अंदर दे देता है कि इसके अंदर ईंट बिछवाने का खर्च बताइए 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो आप क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, इसी में जो है 2 का गुणा कर देंगे, इसका खर्चा निकल जाएगा। इस तरह से आप जो है परिमाप और क्षेत्रफल को तमाम प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित आपको त्रिभुज वाला क्षेत्रफल और परिमाप बताया गया, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बताई गई है, आज आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बताया गया। इनके आधार पर आज के बाद आपका समर वेकेशन हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। इसी के आधार पर हमने त्रिभुज